बरसे आज बदलिया में रंग रंग बरसे तो नगरिया में रंग बरसे आज नगरिया में रंग होलिया में उड़े रे गुलाल होलिया में उड़े रे गुलाल चलो रे मजीदवा रंग बरसे जी अब रंग बरसे ओ रंग बरसे जी अब रंग बरसे ओ देखो होलियों में रंग बरसे होलियों में रंग बरसे जी अब रंग बरसे अरे नगरी में है नगरी में अरे नगरी में है नगरी में अरे सारा रा 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 बरसे नगरी में ओ सारा रा 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 बरसे नगरी के साथ थोड़ी हंसी मजाक भी कर रही थी और नेमिनाथ भी उनमें घुल मिल गए, किंतु नेमिनाथ सोच रहे कि वो संत उत्सव में शरीर गीला हो गया, मेरी उत्तरणी गीली हो गई। तो नेमिनाथ आगे बढ़ते हुए भाभी सत्यभामा के लिए भाभी एक कष्ट करोगे भाभी? देखो आनंद तो बहुत आया, वसंत उत्सव में इतना आनंद, किंतु भाभी देखो मेरा ये उत्तरणी है थोड़ा गीला सा हो गया है, थोड़ा निचोड़ के देंगे? जी अच्छा, आपका वस्त्र गीला हो गया, उत्तरणी गीला हो गया, हाँ निचोड़ देना है। मैं क्यों निचोड़ू? आपको अगर आपके वस्त्र निचोड़ना है ना तो आप शादी क्यों नहीं करते? ये काम हमारा है। देवर जी नहीं नहीं, अगर इतना ही आपके वस्त्र किसी को धोने की इतना आपका ये है, निचोड़ना है तो शादी कर लो, मुक्त हो जाओ, आएगी महारानी सारा काम आपका करेगी, आपके वस्त्र निचोड़ेगी। बड़ा हम क्यों निचोड़े? ये काम हमसे नहीं बनेगा। हाँ कुंवर जी, भाभी जी ठीक कह रही है।
उनकी बातें बिल्कुल सत्य हैं। आप शादी कीजिए और फिर उनको बोल दीजिए, वो आपकी बस निचोड़ देंगी। तभी नेमिनाथ मन ही मन सोचते हैं, विचार करते हैं, बाल बिल्कुल सत्य है। हाँ, मेरे ये कार्य भला कौन करे। और विचार करते हुए वे आगे बढ़ जाते हैं और सहेलियां भी अपने अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। नेमिनाथ सोच विचार में है। उनका तो मन विवाह के लिए कभी प्रेरित हुआ ही नहीं था। नेमिनाथ पुनः आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं श्री कृष्ण के शयन कक्ष की ओर। श्री कृष्ण जी आइए, नाग शैया पर आइए युवराज। थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस नाग शैया पर कोई सोए, किंतु नेमिनाथ ही ऐसे थे जो असंभव को संभव कर सके। और नेमिनाथ पहुंच जाते हैं और उस नाग शैया पर ही लेट जाते हैं। अरे अरे कुंवर जी, ये क्या कर रहे हो आप? अरे ये सामर्थ आप? ओहो कुंवर जी, कुंवर युवराज, अरे ये सामर्थ्य तो बस श्री कृष्ण ही है। उसमें ये शक्ति है, उनमें ये पराक्रम है कि वो इस शैया पर शयन करे। और युवराज आप, हमें तो बहुत डर लगा है, श्री कृष्ण को पता चलेगी तो क्या कहेंगे क्या नहीं। अब मेरा ही हो जाएगा। वो तो बढ़िया लेट गए, क्या पता नहीं। बस बस बस, आइए। मैं भ्राता श्री कृष्ण दर्शन के लिए आया हूँ। अच्छा, आप भ्राता श्री के दर्शन हेतु यहाँ पर पधारे हो। लेकिन युवराज जी, भ्राता श्री तो राज्य की व्यवस्था में व्यवस्थित है। एक काम करो, वो जब तक आते नहीं है तब तक आप हमारे साथ चलिए शस्त्रागार में। मैं आपको शस्त्रागार दिखाता हूँ। आइए आइए युवराज, आइए। ये देखिए कितना सुंदर शस्त्रागार है। ये देखो, वाह, बहुत अद्भुत। और देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वाह रक्षक, कहिए। वास्तव में ये शस्त्रागार तो ये देखिए, शस्त्रों से, अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हो रहा है। ये अद्भुत शस्त्र। हाँ हाँ, मैं पहली बार ऐसा शस्त्रागार देख रहा हूँ। है ना अद्भुत? आइए और दिखाता हूँ, आइए। आइए, ये देखो, ये सुदर्शन चक्र। लेकिन युवराज, ये श्री कृष्ण के अलावा ये उठाने का सामर्थ्य और किसी में भी नहीं है। ये देखो, ये सुदर्शन चक्र बस संसार में वो अकेली है जो इसको उठा सकते हैं और उठाने का सामर्थ्य कर सकते हैं। अच्छा, देखो तो। अच्छा, देखो तो। सुदर्शन उठाने का सामर्थ्य
मैं तो सोच रहा था बस श्री कृष्ण भी है, लेकिन युवराज भी। आइए युवराज, और इधर आइए, और दिखाता हूँ। आइए इधर आइए, वो देखिए अद्भुत शंख, अद्भुत शंख। देखो युवराज, ये शंख बजाने का सामर्थ्य संसार में और किसी में है तो वो श्री कृष्ण है। उठाने का क्या, इसको छूने का भी सामर्थ्य नहीं है। अच्छा देखो तो। क्या देखो तो, ओह ये भी असंभव रक्षक, क्या अभी किसी ने शंखनाद किया है? हाँ श्री कृष्ण जी, हाँ। या मैं कुछ क्षणों के लिए अपना सपने देख रहा हूँ? नहीं, ये सच्चे हैं, स्वप्न नहीं श्री कृष्ण जी, स्वप्न नहीं। ये नीम युवराज ने शंख बजाया है। प्रतीक्षा कर रहा था और शस्त्रों का निरीक्षण कर रहा था। क्या तुमने? भ्राताश्री, हम क्षमा चाहते हैं। हमने आपकी अनुमति के बिना ही शंखनाद किया है। क्षमस्व भ्राता, क्षमस्व। कृष्ण जी, चिंता दूर हो, चिंता तो श्री कृष्ण के मन में बात चल रही है। नेमी कुमार हमसे भी बड़े पराक्रमी दिखते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये आसानी से हमारे राज्य पर अधिकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण के मन में यह चिंता बार बार सता रही थी। मन ही मन ये सोच रहे हैं, काश ऐसा हो गया तो हमारा राज्य चला जाएगा। नेमी कुमार हमसे भी बलशाली। जैसे ही श्री कृष्ण के मन में शंका उत्पन्न होती है, उसी समय आकाशवाणी होती है, हे वासुदेव, नेमी कुमार तो युवावस्था में ही दीक्षा लेकर जाएंगे। इन्हें राजपाट से कोई मोह नहीं रहेगा। ये वैराग्य पथ पर अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। श्री कृष्ण की थोड़ी चिंता तो दूर हो गई, किंतु श्री कृष्ण जी सोचते हैं, अगर नेमिनाथ का विवाह किया तो विवाह बंधन में बंध जाएंगे। और श्री कृष्ण उसी विचार में वो विवाह के लिए नेमिनाथ के पिताश्री महाराजा समुद्र विजय के पास पहुंच जाते हैं। अनुज, हमारे सभी पूज्य जनों की इच्छा है कि आपका विवाह उत्सव करें।
क्या आप हमें सांसारिक बंधनों में बांधना चाह रहे हो भ्राताश्री? नहीं नहीं, हम तो आपको विवाह बंधन में बांधना चाहते हैं। अब समय आ गया है, आप गृहस्थ आश्रम का आनंद उठाएं। भ्राता, संसार के इन क्षणिक आनंद में कोई रुचि नहीं। यह सब तो मोह माया जाल है। हम तो उस मार्ग की तलाश है जो सदा आनंद ही आनंद दे। हम आपकी बात समझते हैं कुमार, आपके आगे सारा जीवन पड़ा है। यदुवंश को, साम्राज्य की प्रजा को आपसे कई उम्मीदें हैं। पूज्य जनों की इच्छा पूर्ण करना भी आपका कर्तव्य है। भ्राता, यह आप हमें किस धर्म संकट में डाल रहे हो भ्राताश्री? अरे हमारा प्रस्ताव तो सुनो। हमारी रानी सत्यभामा की बहन राजुल बहुत ही सुंदर और स्वर्ण गुण संपन्न है। ये संबंध अति उत्तम रहेगा। हम महाराजा अग्रसेन को शगुन भेजने की तैयारी करते हैं। नेमी कुमार मौन ही मौन में थोड़ी सी हंसी देकर इस बात की स्वीकृति देते हैं और ये मौन स्वीकृति समझकर वासुदेव श्री कृष्ण महाराजा समुद्र विजय के पास पहुंच जाते हैं। राजा धीराजा महाराजा समुद्र विजय का एवं महारानी शिवा देवी का राजमहल में आगमन हो रहा है। एवं बलराम जी का राज दरबार में आगमन हो रहा है। महाराज के चरणों में बलराम का प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। हाल इतना भारी हुआ कि महाराज को प्रणाम ही नहीं कर। आइए यथा स्थान ग्रहण कीजिए। आइए बलराम जी, आपका भी स्वागत है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हाल जाता बहुत से ऊंचे होता है। ये भगवान, अरे कहिए श्री कृष्ण जी, कैसे आगमन हुआ? तो आप महाराज कैसे आना हुआ आप तो भली भांति जानते हो। नेमिनाथ युवा अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। अब उनके लिए ऐसी सुयोग्य कन्या हम विचार कर रहे हैं कि क्यों ना नेमिनाथ का विवाह संपन्न किया जाए। हाँ श्री कृष्ण जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही विचार कर रहा था
महाराज, हाँ, हमने भी सोचा है कि आप नेमिनाथ विवाह योग्य बने, उनके लिए ऐसी सुयोग्य कन्या का भी हमें निर्णय करना होगा। हाँ श्री कृष्ण जी, अब ये सारा भार आपके ही ऊपर है। आप ही नेमिनाथ के लिए कन्या का निर्णय कीजिए। महाराज, हाँ, मेरे मन में यही विचार चल रहा है। महाराज, जूनागढ़ के महाराजा उग्रसेन की सुपुत्री राजुलमती हमारे नेमिनाथ के लिए सुयोग्य है, सर्वगुण संपन्न है। ऐसी कन्या नेमिनाथ के लिए दूसरी मिलना असंभव है। श्री कृष्ण जी, आपने जो कन्या का विचार किया है वो हमारे लिए भी उचित है। हाँ, हम इसकी सहमति प्रदान करते हैं। आप जाइए और यह विवाह प्रस्ताव लेकर हम सब मिलकर जूनागढ़ निकलते हैं। महाराजा उग्रसेन के ये विवाह प्रस्ताव रखते हैं। हाँ महाराज, क्यों नहीं, हम भी सब मिलकर चलेंगे जूनागढ़ और महाराजा उग्रसेन को यह विवाह प्रस्ताव रखते हैं। चलिए कर हम जूनागढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं। महाराजा धीराज उग्रसेन का आगमन हो रहा है। अपने राज में प्रतिदिन की भांति राज व्यवस्था में लिप्त है, तभी शौर्यपुर से विवाह प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण जी जूनागढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं। महाराजा धीराज उग्रसेन की जय हो, जय हो, जय हो। महाराजा उग्रसेन की चरणों में श्री कृष्ण का प्रणाम हो। आपका अचानक आना आश्चर्यजनक लगा। आपका इस भवन में स्वागत है। आइए, यथास्थान ग्रहण कीजिए। अलवर वाले बच्चे मंच पर आ जाएं। अलवर वाले जी, आज अचानक आना बहुत आह्लादजनक लगा, किंतु हम जानना चाहते हैं क्या कोई विशेष प्रयोजन? हाँ, हम विशेष प्रयोजन से ही आपके इस दरबार में उपस्थित हुए हैं। महाराज, हमारी इच्छा है कि युवराज
नेमिनाथ के लिए आप सर्वगुण संपन्न ऐसी कन्या राजुलमती का विवाह नेमिनाथ के साथ हो, ऐसा हम प्रस्ताव लेकर आपके पास आए हैं महाराज, आपके पास आए हैं। श्री कृष्ण जी, क्या बात? हाँ हाँ, मैं भी इसी बात से चिंतित था कि हमारे राजुलमती के लिए ऐसा कौन सा वर होगा जो उसके लिए हमें प्राप्त हो। श्री कृष्ण जी, आपने तो हमारी चिंता ही दूर की है। हाँ, नेमिनाथ जैसा ये रिश्ता हमें और कहीं नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण जी, हाँ, हमारा ये विवाह प्रस्ताव हमें स्वीकार है। आप जाइए और शौर्यपुर से धूमधाम से ऐसी बारात जूनागढ़ की ओर ले आइए। हम सारी तैयारी करेंगे, बारात के स्वागत की समुचित हम तैयारी करेंगे। ये रिश्ता हमें स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। ठीक है महाराज, ठीक है। यदि आपकी इस रिश्ते के लिए स्वीकृति है तो हम भी अति शीघ्र तैयारियां कर इस विवाह को संपन्न कराने के लिए तत्पर होते हैं। अवश्य महाराज, आपकी स्वीकृति ही चाहिए थी। अति प्रसन्नता की बात है महाराज। महाराजा समुद्र विजय, श्री कृष्ण बलराम और नेमिनाथ की विवाह की पूर्ण तैयारी करते हुए बारात के साथ और जूनागढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं। जूनागढ़ में छा गई खुशियाँ, जूनागढ़ में छा गई खुशियाँ, नाच रही है महलों में सखियाँ, नाच रही है महलों में सखियाँ। और फिर देखने आकर यूं नर्स दिखाया, जूनागढ़ में छा गई। और सभी बड़े हर्ष उल्लास के साथ जूनागढ़ के लिए बारात लेकर निकलने वाले हैं। हम सभी को इस बारात में सम्मिलित होना है।